नमस्कार दोस्तों। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में परिवर्तनीय एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन निर्जला व्रत रखने से सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। इस एकादशी को देश के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 सितंबर दिन मंगलवार को प्रातः 5:54 पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर दिन बुधवार को सुबह 3:04 पर होगा। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। यदि आप 6 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 7 सितंबर के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन पारण का समय सुबह 5:19 से सुबह 8:33 तक है। 6 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल से ही आयुष्मान योग लग रहा है, जो सुबह 8:16 तक रहेगा। उसके बाद से सौभाग्य योग लगेगा, जो 7 सितंबर को प्रातः 4:50 तक रहेगा। फिर शोभन योग शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो परिवर्तनीय एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और रवि योग भी बन रहे हैं। रवि योग प्रातः 6:01 से शाम 6:09 तक है। वहीं त्रिपुष्कर योग 7 सितंबर को प्रातः 3:04 से सुबह 6:02 तक रहेगा। परिवर्तनीय एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का उपयोग करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण ना करें। शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दिन दूसरों की बुराई करने और झूठ बोलने से बचें। इसके अतिरिक्त तांबा, चावल और दही का दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें और ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत खोलें। दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी को पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, जय झूलनी एकादशी, डोल 11 एकादशी, जयंती एकादशी आदि कई नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से वाजपेय यज्ञ जितना पुण्य फल उपासक को मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की आराधना की जाती है, जो साधक अपने पूर्व जन्म से लेकर वर्तमान में जाने अनजाने किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए यह एकादशी मोक्ष देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। महाभारत काल के समय पांडुपुत्र अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तनीय एकादशी के महत्व का वर्णन सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली परिवर्तनीय एकादशी की कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था, लेकिन वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था।
वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और देवतागण इससे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की कि हे राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने के लिए तैयार हो गया। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण करके एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। मैंने राजा बलि से कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।